नमस्कार दोस्तों, फार्मर्स गाइडर परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आए हैं हमारे किसान भाई के साथ में और हम आज जानकारी लेंगे कि खीरा काकड़ी की खेती कैसे होती है। मैं आपको अपने किसान भाई से मिलवाता हूँ। राम राम साहब। राम राम सर, राम राम, राम राम सर, राम राम। हमारे दर्शकों को आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम है शंकरलाल कुमावत, निवासी आडूंगा खेड़ा है और तहसील भेगू है और जिला चित्तौड़ है। कितना टाइम हो गया साहब आपको खीरा काकड़ी की खेती करते हुए? करीब करीब 2 साल हो गए मेरे को। लगभग 2 साल से खीरा काकड़ी की खेती कर रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि कितनी जगह में खीरा काकड़ी लगी हुई है। कितनी जगह में लगा रखी है? ये 15 बसवा में लगा रखी है अभी। 15 बसवा में। 15 बसवा का मतलब 1 बीघे में 5 बसवा कम है। हाँ। है ना। लगभग दोस्तों 12 से 13,000 स्क्वायर फीट के लगभग, अगर आप फीट में देखोगे कैलकुलेशन, तो इतनी जगह में उन्होंने लगा रखी है। तो इतनी जगह को खेती करने के लिए कितने एक आदमी की जरूरत हो जाती है? देख लो कि 7-8 आदमी तो चाहिए। 7-8 आदमी चाहिए। हाँ। अगर आपको 1 बीघा खेती करनी है तो। हाँ। 1 बीघा खेती करने के लिए ये कितने वैसे कौन से टाइम में अगर अपन इसकी खेती करें, ये देख लो कि मतलब ये अच्छी फसल मिल सकती है? ये मार्च महीने से मतलब पौधा लगा दो। हाँ, जो मार्च और अप्रैल और मई तक तो खत्म हो जाती है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि अगर आप मार्च के महीने के अंदर इस खेती को अगर लगा देते हैं तो भाव जो है वो अच्छा मिल सकता है। हाँ। आपको अच्छा भाव लेने के लिए उस टाइम पे बरसात के दिन शुरू होने से पहले अच्छा भाव रहता है। हाँ, अच्छा भाव रहता है। अच्छा, कितना चला जाता है उस टाइम पे भाव? ये बार 40-50 और 60 तक भी चला जाता है। 60 तक भी चला जाता है। वैसे तो दोस्तों मार्केट में भाव अलग अलग रहता है। मतलब 20 रुपए से लेकर 60 रुपए तक अलग अलग वेरी करता है मौसम के हिसाब से। लेकिन अगर आपको बिल्कुल प्राइम भाव लेना है जिस टाइम पे अच्छी रेट मिल सके, तो उसके लिए मेरे हिसाब से आपको उस टाइम पे बुआई कर देनी चाहिए। और कितने टाइम की टोटल फसल हो जाती है? ये हो जाती है। देख लो ना, 1 बीघो महीने मान लो 100 क्विंटल तो 100 कुंटल के लगभग आप फसल इसमें से पैदावार आप ले सकते हो। मतलब अनुमानित है कि 1 बीघे के अंदर 1 बीघे में 100 क्विंटल माल आराम से निकल जाएगा। आराम से दोस्तों मेरे हिसाब से अच्छी खेती है, क्योंकि अगर 1 बीघे में 100 कुंटल माल, ये मिनिमम मान के चलिए आप। अगर फसल अच्छी है तो और ज्यादा प्रोडक्शन भी हो सकती है ना? और ज्यादा भी बढ़ सकती है। और अगर मान लो 30 रुपए किलो भी बिके तो भी 3 लाख रुपए के लगभग 1 बीघे में फसल निकाल सकते हैं। ये तो कम से कम है, बाकी अगर फसल अच्छी रही तो हो सकती है। दोस्तों मैं आपको फसल अंदर दिखाता हूँ कि किस तरीके से अंदर इन्होंने खीरा काकड़ी लगा रखी है। दोस्तों आप देख सकते हैं बारिश के मौसम में कैसे पानी भरा हुआ है ना। और ये पानी भरे होने की वजह से फसल खराब हुई होगी। हाँ, खराब होगी शायद, खराब हुई होगी। ये पौधा जारी है, ये देख लो। ये आप देखो दोस्तों, ये बारिश की वजह से, ये देखो आप देख सकते हैं पौधे कितना पीला पड़ गया। इसमें माल भी आ रहा था, लेकिन उसके बाद भी इसमें परेशानी हुई। इधर आप देख पा रहे होंगे ये पौधे भी सूख गए हैं। इसको तो किसी ने काट दिया है? नहीं, ये तो सर मैंने पढ़ा इसको तो। अच्छा, आपने इसको उखाड़ दिया है। हाँ। जब पीले पौधे पड़ जाते हैं तो उसके बाद में आप इसको उखाड़ देते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं ये बारिश की वजह से, बारिश के मौसम में लगाने की वजह से परेशानी हो रही है। माल तो आ रहा है इस पे। कितना माल आपने इसमें से तोड़ाई कर ली है इसमें से अभी तक? अभी देख लो कि मतलब 50 क्विंटल माल आपने बेच दिया इसमें से, है ना? हाँ, 50 क्विंटल माल बेच दिया। और अब कितना निकल जाएगा अनुमानित आपका? अब अनुमान में देख लो ना आपके 40 क्विंटल माल और 40 क्विंटल माल और निकल जाएगा। हाँ, मतलब दोस्तों वही है। 1 बीघे में कम से कम 100 क्विंटल, हालांकि 1 बीघे से कम है, फिर भी ये बता रहे हैं इनके अनुमानित के हिसाब से कि भाई 90 से 100 क्विंटल के बीच में माल इनका निकल जाएगा। और आप ये बेड के बीच में दूरी कितनी रखी हुई है साहब? ये तो मतलब 2 फीट है। 2 फीट के बीच की दूरी रखनी होती है। हाँ। और पौधा कितने दूरी पे लगाते हो? ये मतलब 1 फीट बाई फीट पे, 1 बाई फीट पे, 1 बाई पे आप लगा सकते हैं। दोस्तों ये मल्चिंग बिछी हुई है, इसके अंदर 1 बाई 1 फीट पे अपन ने इन्होंने पौधे लगा रखे हैं। और कौन सी वैरायटी लगाई थी साहब आपने इसमें? ये इसमें मतलब 2 तरह के बीज है। एक तो इंडो सलमान है। हाँ। और एक वो दूसरा कलश का बीज है ना। चलो दूसरी, एक तो 2 वैरायटी इन्होंने लगा रखी है। चल ये कौन सी वैरायटी है? ये कलश वाली है। चलो दोस्तों मैं आपको दूसरी वैरायटी भी दिखाता हूँ। मैं देख सकते हैं ये एक अलग वैरायटी थी और ये एक दूसरी वैरायटी है। दोनों वैरायटियों में आपको कौन से कंपनी के पौधों में अच्छा माल देखने को मिला? ये एंडो सलमान में अच्छा मिला। हाँ, इसमें रेट ज्यादा मिली आपको? मतलब सॉरी, माल का प्रोडक्शन ज्यादा है इसमें ज्यादा है। और पौधे गए भी कम इसमें? कम गए इसमें। देख सकते हैं दोस्तों, आप पौधे कौन से कंपनी के ले रहे हैं उसके ऊपर भी माल का प्रोडक्शन का फर्क पड़ता है।
क्योंकि अगर आप अच्छी कंपनी का माल लोगे और जो अपनी जमीन में सुटेबल है, सबसे वैसे तो मेरा मानना है कि कंपनियां बीज सारी अच्छी बनाती हैं, लेकिन कौन सा बीज आपकी जमीन के हिसाब से सुटेबल है उस हिसाब से अपने को बुआई करनी चाहिए और वही बीज बोना चाहिए, तो आप अच्छा प्रोडक्शन ले सकते हैं। अच्छा, इसमें कौन सी बीमारियां आती है? इसमें सर ये बहुत आती है, ये मतलब ये सड़पन की। अच्छा, ये जो पौधे हैं ये सड़ने लग जाते हैं। अच्छा, ये शन का ये मतलब ये दोस्तों आप ये देख पा रहे होंगे, ये खीरा है और इसका ये पानी की वजह से सड़ते हैं? नहीं सर, ये तो अपने आप ही सड़ने लग जाते हैं। दोस्तों अगर ऐसे माल खराब होने लग जाए तो फिर इसमें नुकसान काफी हो जाता है ना। अगर आपकी खीरा घाटी ऐसे आएगी और ये खत्म हो जाएगी तो खत्म होने के बाद में नुकसान काफी उठाना पड़ जाता है। सही। जैसे ये भी आप इसमें देख पा रहे हैं, ये भी खराब हो चुका है। ये भी खराब हो। हाँ दोस्तों, तो इसमें उपचार के लिए फिर क्या करते हैं? इसमें मतलब दवाएं डालनी पड़ती है, दवाइयां वगैरह जो भी आती, और वो जमीन करते हैं आप, जमीन में अलग देते हैं और वो छिड़काव ये अलग देते हैं। छिड़काव स्प्रे आप अलग करते हैं और आप पौधे की जड़ों में भी आप अलग से दवाई देते हैं, अलग है ना? ओके। और कौन सी समस्या है जो इसको खेती में करने में आती है, आपको लगता है कि ये ज्यादा समस्या है इस खेती को करने के हिसाब से? इसमें तो मतलब आदमी की जरूरत रहती है, दूसरी मतलब है तो नॉर्मल काम है। हाँ दोस्तों, खेती सामान्य खेती है, लेकिन एक ही है कि आपके पास में मैन पावर होनी चाहिए। आपके पास व्यक्तियों की अगर संख्या है, परिवार में अगर 4 सदस्य हैं या 6 सदस्य हैं, जो भी हैं, तो उसी की क्षमता के अनुसार आप इस खेती को आप कर सकते हैं। बाकी बहुत ही मुनाफे की खेती है दोस्तों, और बिल्कुल कम समय के अंदर पैदावार हो जाती है। मतलब मैंने बहुत सारे किसानों से सुना है कि 35 दिन के अंदर वो लोग 35 दिन के अंदर अगर आपने बुआई की है, जैसे आज आपने बीज लगाया और उसके 35 से 40 दिन के अंदर आप महीने के अंदर अपना खीरा काकड़ी ले जा सकते हैं। तो ये बहुत ही सीमित समय में, और 1 महीने के अंदर तो सारा माल भी आप बेच देते हैं, है ना? 2 महीने की लगभग 2 महीने के अंदर तो ये मतलब खत्म ही हो जाती है। टोटल 2 से 2.5 महीने की खुली खेती है दोस्तों। और ये खेती के सीजन तो आप ये मान के चलिए कि 1 साल में 5 सीजन 6 सीजन आराम से ले सकते हैं, है ना? तो बहुत शानदार खेती। क्या रिजल्ट रहा आपका? आपको लगता है कि भाई किसानों को खेती करनी चाहिए? ये करनी चाहिए। बस थोड़ी मेहनत की है जरूरत। दोस्तों आप ये देख पा रहे होंगे, जिनको तार को मैं पकड़ के खड़ा हूँ, ये डोरी इन्होंने लगा रखी है। ये डोरी पौधों को खड़ा रखने के लिए है ना? और ये धागे किस काम के हैं? ये धागे आप देख पा रहे हैं, इस धागे मतलब ये क्लिप लगा रहा हुआ, इसके मतलब ये धागा आ रहा है। ओके, तो इसको ये बेले को ऐसे पलटते हैं इसको। ओके, ऐसे। दोस्तों इनका कहने का मतलब ये है कि ये धागा अगर हम लटका के रखते हैं, इसको लगाना पड़ता है, इसके सारे क्या है, जो ये बेल है इसकी, ये इसके सारे इसके ऊपर तक आ जाती है। तो ये जमीन पे नहीं रहकर ऊपर हवा में लटकते हैं, तो फल बढ़िया आता है और इसका माल ताजा रहता है, खराब नहीं होता, मिट्टी वगैरह नहीं लगती इसके ऊपर, है ना? तो ये देख पा रहे होंगे आप पूरे खेत के अंदर दोस्तों, पूरे खेत के अंदर लगे हुए हैं। इसी तरीके से लकड़ियों के बीच में सपोर्ट दे रखे हैं, और सपोर्ट देने की वजह से ये चीजें इसमें टिकी हुई है ना? तो शानदार खेती है। आप चाहें तो आप ये खेती कर सकते हैं किसी भी जगह पे, किसी भी समय के अंदर ये आप फसल ले सकते हैं। कोई भी मौसम का कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी मौसम। सर्दी में भी होती है? सर्दी में भी होती है। सर्दी में मतलब 12 महीने आप किसी भी मौसम के अंदर अगर आपके वहाँ पे पानी है तो आप डोले लगा के मल्चिंग बिछाएं, और मल्चिंग बिछाने के बाद में आप इस खेती को कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। और बहुत ही फायदे की और मुनाफे की खेती है ना? सही बात, ना ज्यादा समस्या है ना, क्या है ना? दोस्तों आप देख सकते हैं, ये इतनी क्वालिटी से आप तोड़ लेते हैं। हाँ, ये क्वालिटी से तोड़ लेते हैं, इस क्वालिटी से आप इसको तोड़ लेते हैं। और फिर इसको साफ करके आप खा सकते हो आराम से। दोस्तों आज टेस्ट कर ही लेते हैं, है ना? इसके ऊपर दवाइयां वगैरह का स्प्रे हुआ होगा? पहले हुआ था, अभी तो ये बरसात चल रही है, बरसात से दोगी। चलो फिर तो हम इसको खा सकते हैं दोस्तों। और कोई आपको जानकारी चाहिए हो, आपको लगता है कि ये हमारा क्वेश्चन छूट गया है जो हमें पूछना चाहिए था, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमारे हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं, आप उसके ऊपर हमें कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं। कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए हो खेती संबंधी, तो हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे, है ना? थैंक यू। जय हिंद। राम राम।